अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ अहमद है। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं टकर कार्लसन ने इंटरव्यू किया है टोनी एग्लियार का। ये कौन है? ये साहब ने जीएचएफ फाउंडेशन में काम करके आए। इन शॉर्ट अगर आपने इनको काउंट करना तो ये विसल ब्लोअर। इनकी तारीफ ये है कि ये अमेरिकन मिलिट्री से रिटायर्ड हैं। उसके बाद ये अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए, मतलब के बाद जैसे ये रिटायर्ड हुए तो इनको जीएचएफ में काम करने का मौका मिला। टोटल इनके पास 25 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है मिलिट्री के अंदर, और इनकी वाइफ भी जो है वेटरन है। दोनों का अगर एक्सपीरियंस मिला लिया जाए तो वो 41 साल का बनता है। ठीक हो गया। मैं पहले भी इसके ऊपर जीएचएफ के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। जब ओपियोइड निकली थी, आज से कोई महीना पहले की बात, ओपियोइड पिल निकली थी, वो इसी जीएचएफ में से निकली थी। और याद रहे कि जीएचएफ वो है जो यूनाइटेड नेशन की जगह काम, यूनाइटेड नेशन के 400 से ज्यादा इदारे थे जो वहाँ पे लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन या एड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे थे। इजराइल ने उन सबको मना कर दिया कि भाई आप यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, ये पैरामीटर्स हैं, अगर आप इसके ऊपर पूरा उतरते हो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये जीएचएफ फाउंडेशन जो है वहाँ पे काम करना शुरू। अब इसके अंदर दो मसले ये हैं कि वहाँ पे 400 थे। यूएन का जो इदारा जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था वो 400 जगहें, लेकिन ये जो है सिर्फ 4 हैं इनके। इतनी इंफॉर्मेशन तो पहले से ही मौजूद है कि भाई ये जो इदारा जहाँ पे काम कर रहा है वो एक्टिव वॉर जोन के अंदर काम कर रहा है, तो ये वो हो ही नहीं सकता। नंबर 2, एक और चीज क्लियर हो गई कि ये इन्होंने फौजी रखे हुए, एड वर्कर्स नहीं रखे हुए जो वहाँ पे एड डिस्ट्रीब्यूशन कर। फौजी का काम ही नहीं है ना एड डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि उसके जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो दूसरे तरीके से काम करते हैं, और जो एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाले काम कर रहे होते हैं उनके इंस्टिंक्ट्स और उनका जो वे ऑफ बीइंग होता है वो डिफरेंट होता है। कि 1 घंटा 25 मिनट का इंटरव्यू है, सारा तो नहीं देख पाएंगे, इसके अंदर कुछ मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं उसके अंदर। How did you wind up distributing aid in Gaza? Well, sir, on May 13th, I received a phone call from the UG Solutions. UG Solution इसका रिक्रूटर था जो जीएचएफ के लिए इसको लेके गया। उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, ये इराक में रहकर आए हैं, मतलब जो इन्होंने नौकरी करी है अफगानिस्तान में करी, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया। यूजी सॉल्यूशंस वही हैं जो इनको इंडक्ट करके लेके गए थे जीएचएफ पे। Is a subcontract for the security portion of this aid distribution method. They're stationed here in Davidson, North Carolina, where I live. I retired out of Fort Bragg, and they contacted me. I'd like to take a day to kind of do my own research to one of our points. Secure distribution site number 3 was in Roth Resorts. The physical aspect is that I would just describe it as post-apocalyptic, something from. ये इनकी इंटरव्यू में, दूसरे इंटरव्यू में इसमें इन्होंने नहीं बताया। दूसरा एक ब्रेकिंग पॉइंट करके है, कोई अमेरिकन ही है वो न्यूज़ आउटलेट ना, और एक सेनेटर को भी इन्होंने इंटरव्यू दिया। उसके अंदर मैं सुन रहा था तो ये बोल रहे थे, इनका कहना ये है कि नंबर 1 हम लोग गए टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, सिक्योरिटी का काम करने या एड का काम करने के लिए तो आपको या तो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जाना चाहिए था, और वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको हायर करती एम्बेसी के थ्रू, अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू। ये प्रॉपर चैन है, ठीक है। ये कह रहा है हमने $25 दिए, उसी टाइम हमारे को टूरिस्ट वीज़ा मिला और हम चले गए। चलिए, उसके बाद इनका उस इंटरव्यू के अंदर कहना, मतलब इनका कहना ये है कि भाई हमारे को एक टूरिस्ट वीज़ा लिया हमने $25 का, मतलब खुद लिया, वो ना किसी यूजी सॉल्यूशन ने लेके दिया ना किसी और इदारे ने लेके दिया। जो कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हो ना, तो या तो जो कंट्री होस्ट कर रही है या तो वो आपको इस तरीके से प्रोवाइड करवाएगी कि भाई हाँ ठीक है, हम लोग इनको वीजा दे रहे हैं, ये हमारा काम करने आ रहे हैं, एड सेंटर का काम। उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं। You know, the akin to Terminator 2 when the T-100s are walking through the destroyed landscape. It's human depravity. It's the oppression of dignity. It's the entire area, like for example, in the south in Rafah. I saw pictures of Rafah prior to the current war, and there were nice buildings, there were beach resorts, there were. ये एक दूसरे इंटरव्यू के अंदर ये तो ये बता रहे हैं कि भाई राफा जो है हॉरिफिक है। ये देख लो यार, बच्चा कितना छोटा है, कितना सामान लेके जा रहा है, जमीन पे गिरा हुआ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई राफा जो है पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था, और मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं, एक्सेट्रा एंड सो ऑन, जो भी है। एक इंटरव्यू में मैंने इनके ये भी सुना है कि जब मैं गज़ा के अंदर इंटर हुआ ना अपने साथी के साथ जो ड्राइव कर रहा था उस टाइम का, इन साहब के पास अफगानिस्तान में काम करने का एक्सपीरियंस है, इराक में ये काम करके आए हैं। आपको हिसाब लगा सकते हो उसने क्या क्या देखा हुआ है, ठीक है। ये लोग जहाँ जाते हैं आपको पता ही है। खैर,
इस टाइम मसला ये है कि इस बंदे ने उस इंटरव्यू में ये बोलता है जैसे ही हम लोग इंटर हुए ना गजा में, जो मेरा जो ड्राइवर था हमारे साथ जो ड्राइव कर रहा था, इसका दोस्त ही था, बोलता है वो हम देख के हमारा मुंह फटा रह गया कि भाई ये क्या हुआ है। आगे देख, मतलब इतनी तबाही इन्होंने मचाई हुई है, मतलब सोच नहीं सकता। एक आर्मी पर्सनल जो जंगज़दा इलाकों के अंदर पिछले 20-25 साल से काम ही ये कर रहा हो, जब वो इतना फ्लैबरगैस्टेड रह गया इस तरीके की कोई चीज देखने के बाद कि भाई ये क्या हुआ है, कितनी बम्बार्डमेंट हुई, कितना नुकसान किया हुआ होगा, या कितना उन्होंने वहां पे तबाही मचाई है, कितनी बम्बार्डमेंट करी है। अब तक जो मेरी इत्तलात है, जो मैंने पढ़ा है, जो अभी तक पढ़ा है, उसके मुताबिक जितना नुकसान 2 हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था ना, उसको 6 से मल्टीप्लाई इतना टनेज गिरा दिया, या इतना उन्होंने वहां पे बारूद इस्तेमाल कर लिया, या इतनी जो एयर पॉल्यूशन जो है वो इतनी हो गई। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं सर। You know, street lights and neighborhoods, and now it is leveled to the ground. There is not a building that stands, and the rubble is piled up. And as you drive through Rafah to one of our points, secure distribution site number 3 was in Rafah. So we would have to drive through the old southern Rafah corridor to get there, and all of the homes just in piles and rubble. And you can see ये वही बता रहे हैं nothing I have seen in Iraq, in Afghanistan, in यहाँ Baghdad, पे भी in इस इंटरव्यू में Mosul, भी Sadr इस इंटरव्यू में भी वही बता रहे हैं जो ये पिछले में बताया है। सही City, all throughout Afghanistan, Syria, the southern Philippines, some places where there's dense populations. I have never witnessed anything as brutal, destructive, violent. I would say that steps far over our international laws of how we persecute wars and how we engage in warfare. We've long departed from that standard. ये जो ये बात कर रहे हैं कि मतलब जो इजराइल क्लेम कर रहा है ना कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, नंबर 1 तो ये कि अगर ऐसा नहीं तो इजराइल को चाहिए गेट खोल दे, अवाम जाए, दुनिया देखे, झूठ बेनकाब कर दे। सिंपल सी स्टोरी है। अब जिस बंदे ने 2 साल के अंदर किसी इंटरनेशनल मीडिया को नहीं जाने दिया, इवन जो वहाँ पे मीडिया काम कर रहा है उसे नहीं दिखाने दे रहा, तो उससे आप क्या ही तवक्को कर सकते हो। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई उन्होंने चर्च नहीं छोड़ा, कोई उन्होंने मस्जिद नहीं छोड़ी, कोई स्कूल नहीं छोड़ा। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसाफ के बताने से पहले ही दुनिया को पता है कि वो लोग क्या कर। जो स्कूल हॉस्पिटल को नहीं बख्श रहा, उसने दुनिया में और क्या बख्शा। तो एम्बुलेंस के काफिले को टारगेट किया और उसके बाद वहीं पे खड्डा खोद के दफन कर दिया। बाद में जब पता चला, अभी तक उनको कोई पता नहीं है कि किसको सजा हुई है, किसको। And America is a part of it. Yes, America is a part of it. अमेरिका अगर इनको सपोर्ट ना कर रहा हो, या 1 मिनट भी अगर अमेरिका बोले कि भाई वी आर नॉट विद यू, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द बॉम्ब और द थिंग्स यू नीड, जो भी आपको सामान चाहिए वो हम मना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर 2 मिनट के लिए ये सिर्फ अभी अनाउंस करे ना, 1 घंटे के बाद इजराइल बोले हाँ ठीक है जो भी डील है लेकर आओ, मैं साइन करने को तैयार। The protocols of the laws of armed conflict, the protocols of international humanitarian law, because I had to know those things as an officer leading men in combat. I didn't have the option. Ignorance was not an option. So Right. Some of the which bisects central Gaza from the north. In the north, you have Gaza City and Jabalia. That is where the population right now is the most vulnerable, where you have death, starvation. They're isolated. जबालिया के बारे में ये जबालिया में चलो अभी कल परसों जो इन्होंने स्पेन ने और फ्रांस ने 1-2 और ममालिक ने एयर ड्रॉप किया, वो इस तरीके से कटा हुआ, मतलब 3 तरफ से स्क्वायर हुआ हुआ है, एक तरफ से उसके पीछे लगता है आपका इजराइल। ठीक है ना, उधर कोई और काम हो रहा है, मतलब कोई वहाँ पे खाना वाना नहीं जा रहा है। जो स्टारवेशन के जितने ज़्यादा, जो मेलनरिशन के जितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर जबालिया से निकल के आ रहे हैं। मीन से उधर जितनी भी आबादी है पानी नहीं है उस जगह। इन्हीं साहब के एक और इंटरव्यू में सुन रहा था, बोलता है हम लोग उन लोगों को पानी नहीं देते। 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर से एक बंदा आ रहा है सुबह में। अच्छा, जो सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे खड़े हुए ना, वो अल्लाह आपका भला करे, आर्मी के पर्सन नहीं है, रिजर्विस्ट है। ठीक है, रिजर्विस्ट का मतलब ये होता है कि भाई उन्होंने कभी तैयारी करी थी, अब वो कुछ और काम करते हैं तो वो वहाँ पे खड़े हैं, वो शौकियतन फायर करते हैं लोगों को हैंडल करने के लिए, डायरेक्ट फायर करते हैं। अब जो बंदा 12-14 किलोमीटर चल के आया या 8 किलोमीटर चल के आया, रात के अंधेरे में आया, एक्टिव वॉर जोन के अंदर आया, इस चीज़ को समझ नहीं है, उसके ऊपर आप फायरिंग करोगे, वो बेचारा पता नहीं कब से भूखा प्यासा होगा, कहाँ से चल के आया, और इजरायली फोर्सेस के लोग उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। No aid is going into there, and there's no aid sites there. Fake. So if the deniers want to think that we got Stanley Kubrick to go into Gaza and take a bunch of crisis actors and shoot a film on
has gotten worse than it was before because the Gaza Humanitarian Foundation's process is leading to that starvation because it's not delivering enough aid, not even nearly enough, not even nearly to be a fraction of enough. And I've got those numbers quick to talk. ये 2 दिन के बाद एक टाइम का खाना, एक टाइम का खाना भी वो कि मतलब आधा आपने खाया, आधा आपके साथ कोई बंदा है, आपने उसको दिया। So the Gaza Humanitarian Foundation should not be doing humanitarian aid, and the United States government should say. यूनाइटेड स्टेट को MNST ने कहा, यूनाइटेड नेशन ने ये बात बोली कि भाई ये गाजा के अंदर आप ये जो करने जा रहे हो ना, ये जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे पूरा कर सकें। UN के 400 मराकज़ काम कर रहे थे तो उनसे पूरा नहीं हो रहा था, ये खाली 4 मराकज़ था भाई। और UN के 400 मराकज़ का मतलब ये कि 500 से 600 ट्रक अंदर जा रहा था डेली। चलो कैलकुलेटेड था, लेकिन 400 से 500 इनका जाता है 3 से 4 दिन के बाद 100। 3 से 4 दिन के बाद वहाँ पे डेली 500 जा रहा था, हिसाब लगा लो वहाँ पे क्या पूरा हो रहा है। The fighters, the IDF guys on the ground, their perception is that the humanitarian aid going into Gaza is feeding the enemy. At the next level, I would call. What about the women and children? I mean, I understand they don't want you helping Hamas, the leadership of Hamas. That makes sense. But these are civilians you're feeding, right? Women and children, and elderly people, and women, children, the disabled, the elderly, the needy. Yeah, that's who we're feeding. पूरी सोसाइटी का एक ही परसेप्शन है, मतलब वो है कि BBC का एक वो है, BBC की डॉक्यूमेंट्री आई है, उसके अंदर वहाँ पे वो चल रहा था, फंक्शन चल रहा था वेस्ट बैंक के पास। खातून ने मतलब यंग लड़की थी, उसने झंडा उठाया, वो बोलती है हमारे दुश्मन है, each and every one over there, even the kids who are born today are our enemy। मतलब जिस सोसाइटी की मेंटेलिटी ये हो, तो सामने वाले के बच्चों को भी इस नजर से देखता हो, तो उनके लिए ये नॉर्मल है। हिसाब किताब आप लगा सकते हो। So how are those people the enemy in any war? Those are just the bystanders. Those are the people who didn't choose the war, who weren't fighting in the war, who were just. जब इंसान में से ह्यूमन डिसेंसी खत्म हो जाती है तो इंसान इसी तरीके से सोचता है। तो उनकी डॉक्ट्राइन में लिखा हुआ है, ज़ायनिस्ट की डॉक्ट्राइन में लिखा हुआ है, लोगों को इतना तंग करो, जहाँ पे भी जाओ उनको ये महसूस कराना है, फील कर दो कि भाई तुम्हारा जिंदा रहना ही ये इनकी डॉक्ट्राइन है, ज़ायनिज़्म। और अगर आप उठा के देखो, आप मुझे कोई एक बंदे का नाम बता दो, फलस्तीनियन हो या फिर अरब रियासत में से वो अरब रियासत का कोई जियो हो जो आज तक इस नाहंजार सोसाइटी है वहाँ की, उनका वजीर आजम माना हो। या आपको पॉलिश मिलेंगे, या यूक्रेनियन मिलेंगे, या फिर किसी और यूरोपियन नेशन से आए हुए जो वहाँ पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है ना लोगों की जमीनों पे, उन नेशन में से आए हुए मिलेंगे। वहाँ का इंडिजिनस बंदा आज तक कभी वहाँ का वजीर आजम बना ही नहीं। Being hurt by the war. And that comment from this, infantry, IDF infantry soldier on the ground, I don't. Few. Is Hamas all of Gaza? No, of course it's not. Are we treating them like they're all Hamas? Yes, we are. Another war crime. So when I bring up the. अब ये बंदा ये कह रहा है कि भाई वो ट्रीट इस तरीके से कर रहा है कि वो सारी हमास। दूसरी बात मेरे को ये लगता है, मैं अपना साथी आपको एक तज्जिया बता रहा हूँ कि ट्रम्प और जो पिछली गवर्नमेंट थी बाइडेन, इनके जो बैकर्स हैं, इनकी जो लॉबीज काम कर रही होती, एपेक हो गए, या जो इनके डोनर्स होते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं, या जो इनके साथ बंदे होते हैं, जैसे कह लो कि एडवाइज़र कह लो, जैसे कह लो अब क्या कहते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ कह लो। किसी को एक्यूज़ नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी भी एक ऐसे की पॉइंट के ऊपर बंदा बैठा हो जिसकी प्रेसिडेंट जो है बात इस तरीके से सुनता हो कि हाँ भाई ये बात मानने वाली है या इसको सुनना चाहिए इस तरीके से। अच्छा, नंबर 2, इसके अंदर एक और चीज़ का फ़र्क ये आ जाता है, वो होता है क्या है कि वो या तो डायरेक्टली इनका बंदा होता है, मुसाद का, या इस तरीके का, या इजराइल का कोई उससे कोई गहरा लिंक। अगर ऐसा नहीं है तो या उन्होंने उसको इस तरीके से फंसाया होता है, हनी ट्रैप का। जस्ट लाइक यू गेट द आइडिया, बिकॉज ये मैं पूरी नहीं देख सकता क्योंकि 1 घंटा 25 मिनट की है ये। इस बंदे का ये भी कहना है कि भाई ये GHF को जो है, इन साहब को ये नहीं पता कि GHF का ऑनर हो, लेकिन इन्होंने ये बात बताई है इंटरव्यू के अंदर कि इनका क्लाइंट जो है वो ID, ठीक है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब खाना कौन ला के देता है, ये पीछे से सप्लाईज कहाँ से आ रही है, वो भी इन्हें नहीं पता कि सप्लाईज कहाँ से, कौन उनको सप्लाई करवा रहा है, ये भी नहीं। मैं किसी और को कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने मुल्क के जो आला और काम है, हमारे मुल्क को चाहिए कि अब आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जाएं कि कॉन्क्रीट। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए, सबको इकट्ठे हो के कुछ सोचना चाहिए। कि आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। सो इफ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।